जय माता दी। नमस्कार मित्रों, आशा है कि आप सभी लोग कुशल पूर्वक नवरात्रि के व्रत त्यौहार एवं उत्सव का आनंद ले रहे होंगे। जगह जगह पर माता दुर्गा के पांडाल लगे हुए हैं। अच्छी अच्छी भव्य सुंदर दिव्य मूर्तियों की स्थापना की गई है। नित्य पूजन हो रहा है और कई तो ऐसे पांडाल हैं जिन्होंने कीर्तिमान बनाया हुआ है। इतने बड़े बड़े पांडाल लगाए गए हैं और छोटे छोटे पांडाल भी लगाए गए हैं। सब भक्ति और समर्पण उल्लास का केंद्र बने हुए हैं। मित्रों, नवरात्रि में 9 दिन हम लोग देवी की साधना करते हैं। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करते हुए, उपवास रखते हुए माँ दुर्गा के दिव्य स्वरूप की पूजा एवं अर्चना करते हैं। मित्रों, इस कार्य के संपन्न होने के बाद जो अंत में कार्य होता है, माताओं की जो दुर्गा मैया की मूर्ति स्थापित की गई है उनका विसर्जन करना। जाहिर सी बात है कि हम सम्मान के साथ माँ की मूर्तियों का विसर्जन करते हैं। पीछे अभी गणेश उत्सव हो चुके हैं। भगवान गणेश की मूर्तियों का विसर्जन हुआ, माँ दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन होगा और थोड़े ही समय में दीपावली आने वाली है। दीपावली में लक्ष्मी और गणेश, माता लक्ष्मी भगवान गणेश का एक साथ पूजन हम लोग करते हैं और जो पिछले वर्ष भर हमने पूजन किया हुआ है मूर्तियों का, उनका विसर्जन कर देते हैं। मित्रों, यहाँ पर 2-3 बातें मैं बताना चाहूँगा कि इन मूर्तियों का विसर्जन सम्मानपूर्वक करना चाहिए। कहीं पर भी डिवाइडर पर, चौराहे पर, किसी पेड़ के नीचे यूं ही रखाएं और पीठ फेर लें, ऐसा नहीं करना चाहिए। वर्ष भर आपने पूजन किया है जिस ईश्वर का, उनकी मूर्तियों का अनादर और तिरस्कार नहीं होना चाहिए। उनको सम्मानपूर्वक विसर्जन करना चाहिए। दूसरा पहलू आता है प्रकृति से संबंधित। यदि आप उनको नदियों में यूं ही प्रवाहित कर देते हैं बहते जल में, तो कहीं ना कहीं नदियाँ प्रदूषित होती हैं। उनका जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो खराब होता है, जलीय जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचता है। नगर निगम ने भी ऐसी बहुत सी व्यवस्था की है कि नदियों के किनारे बड़े बड़े गड्ढे बना करके, कृत्रिम जलाशय बना करके उनमें जो विसर्जन है उसकी व्यवस्था करते हैं। परंतु बहुत बड़ा शहर है, बड़ी जगहें हैं, सब लोग नदी तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो लोग अपना कुछ तो करना है, क्या करें, तो जाकर के किसी भी कोने में रखाते हैं। कृपया ऐसा ना करें। आप लोग जागरूक हैं, आप लोग श्रद्धालु हैं, आप लोग बहुत ही समझदार हैं। तो क्यों ना हम लोग एक एक मोहल्ले स्तर पे या छोटी छोटी कॉलोनी गली स्तर पे हम एक ऐसे स्थान का चयन करें जहां पर इन मूर्तियों को इकट्ठा करने का केंद्र बनाएं, मूर्ति कलेक्शन सेंटर बनाएं। और जब ये मूर्तियां इकट्ठी हो जाएं तो इनको सामूहिक रूप से या 2-4 लोग मिलकर के इसका इनिशिएटिव लेते हुए, इसमें अग्रणी की भूमिका निभाते हुए जा करके उचित स्थान पर इसका विसर्जन सम्मानपूर्वक तरीके से कर दें। और यदि इसमें भी आप सक्षम नहीं हैं तो केवल आप कलेक्शन सेंटर बना लीजिए और मंगलमान अभियान को इसके लिए आप कहिए। मंगलमान अभियान आगे आएगा और इन मूर्तियों का सम्मान के साथ विसर्जन करवाएगा। मंगलमान की जानकारी के लिए आप जा सकते हैं वेबसाइट पर www.mangalman.in mangalman.in। इस पर एक नंबर भी है, इसका एक कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं डिस्क्रिप्शन में अभी लिख दूंगा। उस नंबर पर भी फ़ोन करके, कॉल करके आप सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा पुनः निवेदन है कि अपने धर्म, अपनी संस्कृति की रक्षा कीजिए, मूर्तियों का सम्मानपूर्वक तरीके से विसर्जन कीजिए और अपने धर्म, अपने देश का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मित्रों, एक बार पुनः आप सभी को सभी त्योहारों की बधाई और जय माता दी,